हेलो, गुड इवनिंग जी। जन्म कुंडली में कर्ज योग व उपाय बिना गुना देखें अपनी कुंडली। ये कुंडली है जिसके 12 घर होते हैं। इधर मैंने कुछ प्लैनेट्स लिखे हैं जो उच्च और नीच के हैं। जैसे सूर्य है कि एक राशि में उच्च होता है और 7th राशि में नीच होता है। चंद्रमा दूसरी में उच्च होता है, 8 यानी वृश्चिक में नीच का होता है। मंगल 10वीं में उच्च का, 4th में नीच। ऐसे ही बुध कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन में नीच का। गुरु जो है आपका कर्क में उच्च का, मकर में नीच। शुक्र आपका मीन में उच्च का और कन्या में नीच का। शनि तुला में उच्च का और मेष में नीच का। ऐसे इनके राशि लॉर्ड होते हैं। सूर्य 5th का है, चंद्रमा 4th का है। मंगल की 2 राशियाँ होती हैं, बुध की 3 और 6, गुरु की 9 12, शुक्र की 2 7, शनि की 10 11। कर्ज का जो संबंध है वो धन से होता है, यानी सेकंड भाव से। और ऋण भाव कौन सा होता है? 6th हाउस। तो धन का कारक ग्रह कौन है? बृहस्पति। इसलिए हमें कर्ज के लिए तीनों चीज़ें देखनी होती हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड, 6th हाउस का लॉर्ड और जुपिटर। अब सूत्र क्या कहता है? अब सूत्र ये कहता है अगर सेकंड हाउस में कोई नीच का ग्रह है तो कर्ज का कारण बनता है। सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट अगर नीच का होता है यानी डिप्लीटेटेड होता है तो कर्ज का कारण बनता है। इसके अलावा अगर राहु से सेकंड हाउस में दूसरा क्या है, अगर राहु केतु बैठे हैं सेकंड हाउस में और पापी ग्रह के साथ, जिनमें होता है सूर्य, मंगल और शनि। उपाय क्या होते हैं? नीच के ग्रह की वस्तु का आप दान करें। तीसरा सूत्र क्या है? सेकंड हाउस की आप राशि नोट करते हैं। सेकंड हाउस में जो भी राशि होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी बुध है। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड नीच राशि में हो तो ये भी कर्ज योग बनता है। तब हम क्या करते हैं? दान और मंत्र जाप करते हैं। चौथा सूत्र क्या होता है? पापी ग्रह अगर सेकंड हाउस में बैठे हों, वो भी राहु केतु सूर्य शनि, उसमें भी 2 होने चाहिए, 2 प्लैनेट साथ में हों, तब भी कर्ज योग बनता है। उसमें हम दान देते हैं। इसके अलावा अगला सूत्र है 6 8 12 का स्वामी, यानी 6 8 12 हमारे त्रिक भाव होते हैं, जो त्रियक भाव होते हैं, जो खराब हम हाउस को मानते हैं। अगर उनका स्वामी सेकंड हाउस में जाता है तो ये भी कर्ज योग बनाता है। तो ऐसे में भी हम ग्रह की वस्तु का दान कराते हैं। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड, अगला सूत्र है सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 6 8 12 में चला जाए तो भी कर्ज का योग बनता है। तब भी हम ग्रह की वस्तु का दान कराते हैं। 7वां सूत्र क्या कहता है? अगर सेकंड और 6th हाउस के जो प्लैनेट हैं उनका अगर कहीं योग बनता है, कंजंक्शन या एस्पेक्ट से, तो भी कर्ज योग बनता है। अब आते हैं जुपिटर, क्योंकि जुपिटर धन का कारण होता है, कारक होता है। और जुपिटर अगर नीच राशि में है यानी मकर राशि में है या अस्त है, अस्त कब होता है? सूर्य के साथ हो, 10 डिग्री से कम हो, जैसे सूर्य 5 डिग्री और बृहस्पति 14 डिग्री। तब भी क्या होता है? जब भी बृहस्पति नीच का हो या अस्त हो तो भी कर्ज योग बनता है। और ऐसे में कभी ना कभी कर्ज लेने की समस्या आती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? बृहस्पति की वस्तु का दान कराते हैं और मंत्र। ऐसे में जितने भी योग बताएं, ऐसे योगों में सेविंग की भी समस्या बनी रहती है। एक होता है कि अगर आपके सेकंड हाउस में राहु केतु हैं तो आपको धन संबंधित धोखा हो सकता है, तो हमेशा आप सावधान रहें, धन की चोरी हो सकती है। अगर सेकंड हाउस पे किसी ग्रह की नीच की दृष्टि हो, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो भी कर्ज योग बनता है। जैसे सूर्य अगर मेष राशि में 8th हाउस में होगा तो उसकी जो नीच की दृष्टि होती है वो सेकंड हाउस पे पड़ेगी, तो भी कर्ज योग बनता है। ऐसे ही चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में है तुला लगन में, मतलब 8th हाउस में है, जो उच्च का चंद्रमा होता है, उसकी नीच दृष्टि उस पर बनती है तो कर्ज योग बन जाता है। अब उपाय क्या करें? उपाय क्या होता है? वो ग्रह की वस्तुओं का दान करते हैं। जैसे सूर्य की वस्तुएं जो होती है, लाल वस्तुएं या गुड़ का दान कब करते हैं? रविवार को। चंद्रमा के लिए चावल का दान करते हैं सोमवार को। मंगल के लिए भी गुड़ का दान करते हैं मंगलवार को। बुध के लिए हरी सब्जी का दान करते हैं बुधवार को। गुरुवार बृहस्पति की देव के लिए करते हैं हल्दी का दान, हल्दी पाउडर का दान बृहस्पतिवार को। शुक्र के लिए घी या चावल का दान करते हैं शुक्रवार को। ऐसे ही शनि के लिए सरसों का तेल और लोहे की वस्तु का दान करते हैं। अब विधि क्या होती है दान की?
सबसे पहले तो दान हमें उसी वार में करना चाहिए जिस ग्रह से संबंधित समस्या है। सुबह स्नान कर लें, एक वस्त्र आसन बिछाएं, बैठ जाएं, दाएं हाथ की हथेली में जल लें और थोड़े से अक्षत यानी चावल लें। फिर बोलें मैं अपने जो भी आपका नाम है संकल्प में कि अपने ग्रह के अशुभ प्रभाव के लिए जो भी वस्तु है उसका नाम लेकर दान कर रहा हूँ और जल भूमि पर छोड़ दें। फिर उस वस्तु को 3 से 4 बार छुएं। उसके बाद किसी मंदिर में ब्राह्मण को जरूरत वस्तु उस वस्तु का दान कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9411818264।